द्वारका में शाहबाद मोहम्मदपुर इलाके में बीएसएफ का सुपर किंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये चार्टर्ड विमान था। इस विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत होने की खबर है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ने 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, विमान में बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम सवार थी। सुबह 9:45 पर इस विमान ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी रांची जाने के लिए, लेकिन इसके 4 मिनट के बाद ही विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसके बाद विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस दिल्ली एयरपोर्ट लाया जा रहा था। पायलट ने विमान को एक तालाब में उतारने की भी कोशिश की, लेकिन इस दौरान पायलट ने विमान के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया और विमान रेल ट्रैक के पास जा टकराया। आपको बता दें कि यह विमान दिल्ली से रांची जा रहा था। इस हादसे में 4 स्थानीय लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बीएसएफ का सुपर किंग प्लेन दिल्ली से रांची जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ करने के साथ ही पायलट को लगा कि विमान में कुछ खराबी आ गई है, तकनीकी गड़बड़ी हो गई है, इसलिए उसने एटीसी को इसके बारे में जानकारी दी और विमान को वापस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट की तरफ लाया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जब विमान का पायलट ये कोशिश कर रहा था कि वो तालाब में इस विमान को उतार दे, उसी दौरान ये विमान बेकाबू हो गया, नियंत्रण खो दिया पायलट ने इस विमान के ऊपर से और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, रेल ट्रैक से जा टकराया। 10 लोग इसमें सवार थे और खबर यही आ रही है, पुष्टि भी हो गई है कि सभी की मौत हो गई है इस हादसे में। एक दर्दनाक हादसा आज सुबह दिल्ली में। प्लेन में टेक्निकल स्टाफ था बीएसएफ का, इंजीनियरिंग टीम थी जो रांची जा रही थी और दिल्ली एयरपोर्ट से 9:45 के आसपास इन्होंने टेक ऑफ किया था। लेकिन टेक ऑफ के साथ ही पायलट को आभास हुआ कि विमान में कुछ गड़बड़ी है, कुछ तकनीकी खराबी है, जिसकी वजह से विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वापस बुलाया गया। लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग से पहले ही ये प्लेन क्रैश हो गया। सुपर किंग विमान बीएसएफ का रेल ट्रैक के पास ही घर की छत से जा टकराया। आपको बता दें, गृह मंत्री राजनाथ सिंह दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर भी इस हादसे के चलते असर पड़ा है। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की भी इस हादसे में मौत हो गई है। डिप्टी कमांडेंट भगवती प्रसाद भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। पायलट राजेश वीपी भट्ट की भी मौत हो गई है। एएसआई डीपी चौहान की भी इस हादसे में मौत हो गई है। इस विमान में सवार सुंदर सिंह, राजेश शिवरेन, इंस्पेक्टर आरपी यादव भी इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। 10 लोग जो इस विमान में सवार थे, जिसमें बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम थी, टेक्निकल स्टाफ था, ये लोग रांची जा रहे थे और उसी दौरान एक बड़ा हादसा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। आपको बता दें, सुबह 9:45 के आसपास यह हादसा हुआ है। विमान ने उड़ान भरी थी रांची के लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही टेक ऑफ किया, पायलट को पता चला कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है विमान में। विमान को वापस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए आ रहा था, पायलट ने कोशिश की कि इस विमान को एक तालाब में उतारकर सेफ लैंडिंग की कोशिश पायलट की तरफ से की गई। सूझबूझ का उसने इस्तेमाल भी किया कि रिहायशी इलाकों में ना गिरे, कम से कम तालाब में इसे उतार दिया जाए। लेकिन किस्मत शायद उनका साथ नहीं दे रही थी। उससे पहले ही ये रेल ट्रैक के पास एक घर की छत से जा टकराया और इसमें सवार जो 10 लोग से वो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। सभी के मारे जाने की पुष्टि विमान मंत्री महेश शर्मा ने कर दी है। दिल्ली में द्वारका के पास यह हादसा हुआ है। सेक्टर 8 के आसपास यह हादसा हुआ है। एक घर की छत से विमान जा टकराया।